तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक पेंसिल क्या होती है। तो ये है टोम्बो मोनो सॉल्व फॉर दैट। तो ये है कुरुटोगा की पेंसिल 0.7, वो भी 0.5 थी। तो इस पेंसिल के साथ क्या होता है कि इसकी निब जो होती है उसे शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम नॉर्मली पेंसिल यूज़ करते हैं, देखो हम तो यहाँ पर बहुत कम करते हैं। मैं इसको तुम सिंपल बताता हूँ कि बनी क्यों है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली पेंसिल यूज़ करते हैं स्केचिंग के लिए या तो फिर ग्राफ बनाने के लिए। उसमें तो कोई पंगा नहीं आता ना। लेकिन जापान में क्या होता है, जापान में लोग नॉर्मली ही पेंसिल यूज़ करते हैं। जापान में पेन बहुत कम यूज़ होते हैं, पेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसलिए जापान वालों ने क्या बनाया, जापान वालों ने एक प्रॉब्लम फेस की। मान लो मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके से, तो क्या होगा, एक सेकेंड आने के बाद ना, ये देखो, ये एक तरफ से ना पॉइंटी हो जाएगा, एक तरफ से पॉइंटी नहीं होगा, तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी बिल्कुल भी। और तुम जानते हो जापानीज़ की राइटिंग क्या होती है ना। जापानीज़ जो लोग होते हैं कुछ ऐसी उनकी राइटिंग होती है ना। कुछ इस तरीके से जापान लोग वाले राइटिंग बनाते हैं अपनी, ऐसे घर सा बना के, ट्राइंगल बना के, नीचे दो घर। तो ऐसी जापान वालों की जो होती है राइटिंग होती है। अब उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया, उन्होंने बनाई कुरुटोका। कुरुटोका का मतलब यही है कि इसके अंदर एक छोटा सा ना, ध्यान से देखना, जैसे ही चलेगी ना, ये एक, मान लो मैंने ऐसे ओपन किया, तो जैसे जैसे मेरा हाथ में दर्द हो गया, जैसे जैसे चलेगी तो इसके अंदर एक रोटेटर होता रहे, रोटेट होता रहेगा। देखो इसके अंदर एक चीज़ रोटेट होती रहती है। ये देखो ये घूम रहा है, इसके अंदर का एक चीज़ है जो घूमती रहेगी। ध्यान से देखना, देखो ये घूम रही है, ध्यान से देखो इसे। तो ये क्या होती है, ये पर रोटेशन। देखो, एक मिनट, हाँ अब देखो, देख रहे हो इसके अंदर एक ये छोटा सा जो साइन बना है, ये चल रहा है। अब मुझे तुम्हें इसे और अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ये मैं एक पेपर लेता हूँ, ठीक है। इस पेपर को मैं क्या करता हूँ, इस पेपर को ऐसे फाड़ लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसे थोड़े से करके इसे इसके अंदर फंसा दूंगा। ये फंस गई, ये क्या फंस गई, एक मिनट में इसे और अच्छे से तुम्हें दिखाता हूँ। दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक फेविकोल लूँगा और फेविकोल को बिल्कुल इसके पेंसिल के ना बिल्कुल मुंह पे लगा दूंगा, जो इसकी टिप है उस पर। फेविकोल नहीं निकल रही इसके अंदर से, ठीक है, लग गई। कमाल है यार हर चीज़ के। हाँ, तो फेविकोल के साथ क्या होता है भाई, अब देखो, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसका छोटा सा पीस लूँगा। ये मैंने इसका छोटा सा पीस यहाँ पे रख दिया तुम्हारे सामने। अब मैं इसे इस पर चिपका दूंगा, देख रहे हो, चिपका दिया। अब जैसे जैसे मैं इसे चलाऊँगा, देखो ये पीस रोटेट होगा। देखो ये पीस रोटेट हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पीस रोटेट होगा। देखो, देख रहे हो, मैं सिर्फ इसे सीधा सीधा मार रहा हूँ और ये पीस, ये होती है कुरुटोका असल में। तो ये रोटेट होगी यहाँ से, मतलब कि जितना तुम इसे चलाओगे रोटेट होती रहेगी, शार्प पॉइंट आता रहेगा। ये इसका काम होता है। पर ये तब होगा जब तुम इसे प्रेस कर दो, मतलब तुम इसे प्रेस करो चेंज, प्रेस करो चेंज, तो तुम्हें अपनी फिंगर घुमाने की जरूरत नहीं है, जबकि बहुत लेजी बात है कि तुम फिंगर भी घुमा सकते हो। पर ये ऐसे हर पॉइंट पर तुम्हारी चलती रहेगी। अब ये उनके हिसाब से बनी है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तुम डायरेक्ट लिखते हो ARJUN, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हो, तो ये इंडिया में इस चीज़ पे काम नहीं करेगी। पर जापान में क्या होता है, जापान में जो अगर तुम देखोगे कांजी, हांजी माँ, तो वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो वो दबा दबा के, बार बार दबा के ऐसे काम करते हैं, तब ये जाके एक्टिव होती है। इसीलिए ये जापान राइटिंग के हिसाब से सही है, बट इंडियन इंग्लिश के हिसाब से या हिंदी के हिसाब से किसी काम की नहीं है। तो यहाँ से तुम समझ गए। अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तो बहुत सस्ती आती है, 100 रुपये की पड़ जाती है, तुम आराम से बाय कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम फैबर कैस्टल में जाओ, वो सिर्फ 20 रुपये ज़्यादा पड़ेगी, 120 की पड़ेगी, बट उसमें तुम्हें व्हाइट कलर मिलेगा और बहुत सुंदर इरेजर मिलेगी, बहुत अच्छा टच मिलेगा। अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं खरीदी थी, बाकी तुम व्हाइट में जाओ, फैबर कैस्टल की खरीदो, बढ़िया आएगी एकदम से। इस वीडियो यही खत्म करते हैं। इसका थंबनेल में समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, बस इससे मैंने आज तक कोई आर्ट नहीं बनाई है, और मैंने इससे आज तक कुछ लिखा भी नहीं है। और मैं तुम्हें से बताऊँ, मैंने इसे आज तक यूज़ भी नहीं किया है, ये ऐसे ही पड़ी है। मैं यूज़ करता हूँ ग्राफ केयर का, बस।